बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नॉक एट द केबिन। इस कहानी की शुरुआत में हमें केबिन को दिखाया जाता है जो पेंसिल्वेनिया के रूरल एरिया में होता है। यहाँ पर एरिक और एंड्रयू हैं जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनके साथ 7 साल की एक लड़की भी होती है जिसे इन्होंने अडॉप्ट किया है। इस बच्ची का नाम वैन होता है जिसे दोनों के दोनों बहुत प्यार करते हैं। और वैन जब ग्रास हुपर्स को जंगल में पकड़ रही होती है तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम लियोनार्ड है। लियोनार्ड वैन से बात करना शुरू करता है लेकिन बार बार वो जंगल की तरफ देख रहा होता है और तभी जंगल से 3 लोग आते हैं जिनके पास अजीब से हथियार भी होते हैं। वैन ये देखकर डर जाती है और वो अपने घर जाती है जहाँ पर एरिक और एंड्रयू को सब कुछ बताती है। और अब लियोनार्ड अपने उन तीनों साथियों के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। वो इन दोनों से दरवाजा खोलने के लिए कहता है पर एरिक और एंड्रयू साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लियोनार्ड कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है। एरिक और एंड्रयू के पास गन तो है लेकिन इस वक्त वो बाहर गाड़ी में है। ये हेल्पलाइन पर कॉल भी करते हैं लेकिन यहाँ पर कवरेज नहीं होता। और जब एरिक और एंड्रयू बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोलते तो बाहर जितने भी लोग होते हैं वो अपने हथियारों से इनकी लकड़ी की दीवारों को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। एंड्रयू और एरिक इनके ऊपर हमला करते हैं पर हैरानी की बात ये होती है कि इनमें से कोई भी इनके ऊपर हमला नहीं करता। और तभी एरिक गिर जाता है जिससे उसके सर पर चोट आती है। इन चारों में से जो 2 लड़कियां हैं उनमें से एक नर्स है, वो एरिक की मदद करती है। एरिक को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे और उसके साथी को बांध दिया गया है। उनके बीच में उनकी अडॉप्टेड बेटी भी होती है। और तब लियोनार्ड इन्हें बताता है कि हम यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। बहुत जल्दी इस दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देकर उस मुसीबत को टालना होगा। नर्स बताती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। लियोनार्ड कहता है कि मैं एक टीचर हूँ, साथ ही मेरा बार भी है। लियोनार्ड के साथ जो दूसरा आदमी होता है वो बताता है कि मैं एक गैस कंपनी में काम करता हूँ। पहले मैं बहुत बुरा इंसान था पर अब पूरी तरह से बदल चुका हूँ। लियोनार्ड के साथ जो दूसरी लड़की होती है वो बताती है कि वो एक होटल में काम करती है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। दरअसल वो एक कुक है। और अब यहाँ पर एरिक को और एंड्रयू को लगता है कि इनके माता पिता ने इन्हें यहाँ पर भेजा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ रहें। दरअसल एरिक और एंड्रयू गे हैं और उन दोनों ने हमेशा एक साथ रहने का फैसला किया है, इसीलिए वो पेंसिल्वेनिया के इतने रिमोट एरिया में आकर रह रहे होते हैं। यहाँ पर जो लियोनार्ड होता है वो इन सब को बताता है कि हम सब ने विजन्स देखे हैं जिसमें हमने देखा कि दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई। दुनिया में पेंडेमिक आया, आकाश नीचे गिर गया और पूरी धरती पर डार्कनेस फैल गई। और अगर हमें इसे बचाना है तो तुम तीनों में से एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी और ऐसा तुम में से किसी एक को अपनी मर्जी से करना होगा क्योंकि अगर तुम्हें कोई मारता है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन हम चारों ने एक जैसे विजन देखे। हमने देखा कि दुनिया किस तरह से तबाह हुई और उन्हीं विजन्स के कारण हम चारों एक दूसरे से मिले। इन्हें लियोनार्ड की तबाही वाली बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। लियोनार्ड इन्हें बताता है कि सबसे पहले समंदर में बड़े बड़े तूफान आएंगे जिससे चारों तरफ पानी फैल जाएगा। पानी फैलने के बाद इस दुनिया में बहुत बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां फैलने के बाद पूरी दुनिया में अंधकार हो जाएगा जिसके बाद इस पूरी दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान मारा जाएगा। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी तुम तीनों बच जाओगे और तुम तीनों इस दुनिया के आखिरी 3 इंसान होंगे। लेकिन अगर तुम तीनों में से कोई भी हमारी बात मानता है तो हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। एरिक और एंड्रयू इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते इसीलिए इनकी बात मानने से मना कर देते हैं। और तब इन चारों में से एक जो कि गैस कंपनी में काम करता था इनके सामने बैठ जाता है। उसके साथ ही उसे मार देते हैं और जब उसकी मृत्यु होती है तो एरिक को उसके पीछे एक रोशनी में आकृति दिखती है। हालांकि अब भी इन्हें विश्वास नहीं होता लेकिन ये सब के सब अब बहुत बुरी तरह से डर चुके हैं। जिसके बाद लियोनार्ड इन्हें टीवी पर न्यूज़ दिखाता है जिसमें बताया जाता है कि समंदर के किनारे बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं जिससे कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि एरिक के साथी को यानी कि एंड्रयू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता लेकिन एरिक को अब कहीं न कहीं उनकी बातों पर विश्वास है। यहाँ से कहानी हमें पास में दिखाई जाती है जहाँ पर एंड्रयू और एरिक जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे लेकिन इनके पेरेंट्स ने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया।
पर कुछ टाइम के बाद इन्होंने तय किया कि ये एक साथ रहेंगे और इसके बाद इन्होंने इस बच्ची को अडॉप्ट किया और उसे लेकर पेंसिल्वेनिया के इस रिमोट एरिया में इस केबिन में रहने के लिए आ गए। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर नर्स को दिखाया जाता है जो एरिक के सिर पर पट्टी कर रही होती है। वो एरिक को बताती है कि हम चारों को एक जैसे विजन्स आते थे और उन्हीं विजन्स में हमने तुम्हें देखा था, तुम्हारे परिवार को देखा था, इसीलिए हम सब के सब यहाँ पर एक साथ आए। वहीं अब एरिक और एंड्रयू की बच्ची वैन को दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियोनार्ड उसे पकड़ लेता है और जब वो उसे अंदर लेकर आता है तो एंड्रयू से बताता है कि जिस साथी को तुमने मारा है मैं उसे पहचान गया। कुछ सालों पहले मेरा बार में उससे झगड़ा हुआ था, इसीलिए शायद वो मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। लियोनार्ड कहता है कि मैं ये नहीं जानता, मैं उसे पहले से नहीं जानता था, लेकिन सबसे पहले उसी ने हमें इन सब घटनाओं के बारे में, यानी कि जो तबाही आने वाली है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बारे में बताया था, जिसके बाद हमें भी विजन्स आने लगे। अब यहाँ पर इनकी जो बच्ची होती है जिसका नाम वेन है, वो बड़ी चालाकी से एंड्रयू के हाथ में एक नाइफ दे देती है ताकि वो अपने हाथ खोल सके और तभी वही कुकीज के सामने आती है। वो एंड्रयू को बताती है कि दूसरी तबाही का वक्त आ गया है, मैंने इसका विजन देखा था, मेरे बच्चे मारे जाएंगे और मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, उनमें से किसी एक को मेरी बात माननी होगी। लेकिन ना तो एंड्रयू और ना ही एरिक उसकी बात मानते, जिसके बाद उसके साथी उसे मार देते हैं। और अब ये न्यूज देखते हैं, न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों में फ्लू फैल चुका है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन एंड्रयू को लगता है कि सारी पुरानी खबरें हैं, इसीलिए इन्हें सब कुछ पहले से पता है, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा। और एरिक को कहीं ना कहीं इनकी बातों पर विश्वास हो रहा है। अब उसे लगता है कि इन चारों के पास अलग अलग ताकतें हैं, इसीलिए जब पहले की मृत्यु हुई तो सुनामी आई, दूसरी की मृत्यु के बाद पूरी दुनिया में फ्लू फैल गया और जो तीसरा है उसके पास इस दुनिया में कीड़े लाने की शक्ति होगी जिससे वो इस पूरी दुनिया के खाने को खत्म कर देगा और चौथे के पास ऐसी शक्ति है जिसकी मृत्यु के बाद इस पूरी दुनिया में अंधकार छा जाएगा, यानी कि हर एक इंसान मारा जाएगा। दरअसल एरिक ने इन चारों को लेकर अपने दिमाग में अलग ही स्टोरी बना ली होती है, जबकि इन चारों का कहना होता है कि ये यहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। 4 में से अब 2 मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर जो वैन होती है वो जोर से चिल्लाती है जिस वजह से इनका ध्यान भटक जाता है और ठीक उसी वक्त एरिक और एंड्रयू जिन्होंने अपने हाथों की रस्सी काट ली होती है, एरिक इनके ऊपर हमला करता है, इन्हें अंदर रोकता है, जबकि एंड्रयू बाहर जाता है, अपनी गाड़ी से गन निकाल के अंदर आता है। साथ ही उसने उस आदमी के आई कार्ड को भी निकाल लिया होता है जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, जिसके बारे में उसने लियोनार्ड को बताया था कि कुछ साल पहले उसकी उससे बार में लड़ाई हुई थी। लेकिन उस आदमी ने लियोनार्ड को, एंड्रिक को और सबको अपना नाम कुछ और बताया था, जबकि एंड्रयू को उसका कुछ और नाम पता था। और जब वो उसका आई कार्ड देखता है तो उसका वही नाम होता है जो एंड्रयू को पता था। इसीलिए लियोनार्ड से कहता है कि तुम्हारा साथी तुमसे झूठ कह रहा था, वो एक झूठा इंसान था, इसीलिए उसने तुम्हें और हमें अपना असली नाम तक नहीं बताया। उसने जो भी तुम्हें कहानियां सुनाई सब की सब झूठी थी क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था। पर लियोनार्ड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, वो कहता है सच वही है जो हम जानते हैं। और तभी नर्स भागती हुई इनकी तरफ आती है, एंड्रयू से गलती से गोली चल जाती है जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर सिर्फ लियोनार्ड बचा हुआ, ये उसे वॉशरूम में बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें वॉशरूम से कांच टूटने की आवाज आती है, इन्हें लगता है कि वो भाग गया। और जब एंड्रयू दरवाजा खोलता है तो लियोनार्ड वहीं पर होता है, वो उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता है। और तभी टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि दुनिया में कई जगहों पर अपने आप ही प्लेन नीचे जमीन पर गिर रहे हैं जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और जो लेडी न्यूज पढ़ रही होती है ठीक उसी तरह से यहाँ पर लियोनार्ड भी एक एक शब्द बोल रहा होता है क्योंकि उसने इस न्यूज को पहले ही अपने विजन्स में देख लिया था। और एंड्रयू को अब भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, लेकिन एरिक को उसकी बातों पर विश्वास है। इसके बाद लियोनार्ड बाहर जाता है और वो अपने आप को खत्म कर देता है और अब उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद आसमान में दिखाया जाता है कि पूरी तरह से काले बादल छा चुके हैं। लियोनार्ड ने इन्हें मरने से पहले बताया था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे पास कुछ ही मिनट्स होंगे, तुम्हें वैसा करना होगा जैसा हमने तुम्हें कहा है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अब इन्हें विश्वास हो चुका है कि जो 4 लोग यहाँ पर आए थे ये जो कुछ कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे और अगर इन्हें दुनिया को बचाना है तो इन तीनों में से एक को इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा।
एरिक को पूरा विश्वास है कि दुनिया को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए उसे अपना बलिदान देना होगा, क्योंकि उसने जिस रोशनी को देखा था उसमें उसने एंड्रयू को और अपनी बेटी वैन को बड़े रूप में देखा था, यानी कि उसे ही चुना गया। उसका प्यार सबसे ज्यादा प्योर है। इसके बाद एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर केबिन से बाहर आ जाता है और तभी केबिन ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि ईश्वर ने, कुदरत ने इनकी बात को मान लिया। एरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर बाहर सड़क पर जाता है, जहां पर उसे गाड़ी मिलती है। ये गाड़ी उन्हीं चारों लोगों की होती है जो यहाँ पर इन्हें मैसेज देने के लिए आए थे। इस गाड़ी से एंड्रयू अपनी बेटी के साथ टाउन में जाता है, जहां पर वो न्यूज देखता है कि दुनिया में जितनी भी तबाही हो रही थी अब वो पूरी तरह से रुक चुकी है। जो न्यूज देखकर एंड्रयू को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि उन चारों को ऊपर वाले ने विजन दिखाए थे ताकि वो दुनिया को बचा सके। इसके बाद एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर उसी ट्रक से यहाँ से निकल जाता है, जिस ट्रक से, जिस गाड़ी से वो यहाँ तक आया था। दरअसल इस कहानी के कई सारे मतलब निकल सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आजकल LGBT यानी कि वो लोग जो गे हैं, जो एक साथ अपनी दुनिया बनाकर रहना चाहते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो किसी भी कीमत पर उन्हें अलग करना चाहता है। या इस फिल्म का, इस कहानी का कुछ और भी मतलब हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का क्या मतलब है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।